समस्त विद्यार्थियों को डीपी सर का नमस्कार। आइए सीधे हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री नाम के जो चैप्टर हमने आपके शुरुआत किए थे उसमें इससे पहले 3 वीडियोस दे दिए और बॉर्डर पर बैठे हमारे कुछ छात्र सिपाही जो है वो पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनको क्लियरिटी नहीं हुई। उन्होंने कहा सर आपके यहाँ ब्लैक बोर्ड है, उस पर हमको बना करके दीजिए और हम यहाँ सरहद पर ड्यूटी करते हैं और अपने इंटरनल एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो आइए, उनकी इच्छा है और आप सभी की अनुमति है। और देखिए, आज हम इस ब्लैक बोर्ड पे भी पढ़ा रहे हैं, शुरुआत किए हैं पहला वीडियोज, और वीडियोज बनाने में जो कुछ भी कमी होगी उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। आइए सीधे बात करते हैं अगले ट्रिग्नोमेट्री के ये फार्मूले। आपको देखा होगा पिछले वीडियोज में हमने बताया कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कास बी प्लस साइन बी कास ए होता है। इस फार्मूले में हमने किया क्या कि जहां पर बी है, बी की जगह पे हमने ए पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया? बी इक्वल टू ए। जब बी इक्वल टू ए पुट अप किया तो यहाँ पर बी था, ए लिख दिया, यहाँ पर बी था, यहाँ पर ए कर दिए, यहाँ पर साइन बी था, यहाँ पर हमने ए कर दिए। इस प्रकार देखा जाए तो साइन ए कास ए, साइन ए कास ए ये सेम टर्म होने के नाते ऐड हो गए तो 2 साइन ए कास ए, इधर ये भी ऐड हो गए तो साइन 2 ए। साइन 2 ए इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कास ए। अब अगर नीचे हमने 1 बढ़ा लिए, कर सकते हैं ऐसा, डिनोमिनेटर में 1 बढ़ा सकते हैं, डिनोमिनेटर कुछ ना हो, और 1 के प्लेस पे कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ये फार्मूला लिख सकते हैं। इसके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, अंश और हर में हम कास स्क्वायर ए से भाग कर सकते हैं। भाई जो कर सकते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कर देंगे, दोनों में वही काम करेंगे, तो कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, आप सीधे कर सकते हैं। अब यहां पर देखिएगा 2 साइन ए इंटू कास ए अपान कास स्क्वायर ए। जब कास स्क्वायर ए से भाग किया तो ये कास, यहां से एक कास ए इस कास ए से कैंसिल हो जाएगा, कास स्क्वायर ए से कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर अगर देखा जाए तो ये हो गया। इस प्रकार अगर देखें तो यहां पर 2 साइन ए अपान कास ए इक्वल टू tan ए आ गया, और यहां कास ए कैंसिल होकर के 1 आ गया, साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए इक्वल टू tan स्क्वायर ए हो गया। इस प्रकार अगर देखा जाए तो साइन 2a का एक फार्मूला तो साइन और कास के पदों में, दूसरा जो फार्मूला होता है वो आपका ये tan के रूप में आ गया। इस प्रकार ये 2 फार्मूले साइन 2a के हमेशा सदैव याद रखिएगा, 2 साइन a इंटू कॉस a, और दूसरा फार्मूला tan के रूप में 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। इस प्रकार से ये 2 फार्मूले बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होते हैं। यहां तक कि डिफेंस, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो या आर्मी हो, किसी भी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे बंधु, इन फार्मूलों को अपने नोटबुक पर आप खुद से 2-1 बार प्रूव करिए। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो 1 से अधिक बार देख करके इसको पूरा कंप्लीट करते रहिए। देखिए आगामी परीक्षा आपकी कैसे निकलती है। आइए नेक्स्ट फार्मूले। हेलो, अब यहां पर देखिए कास ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। अब इस फार्मूले में बी के प्लेस पे अगर बी इक्वल टू ए हम पुटअप करते हैं तो हमें क्या गेट होता है, तो कॉस ए प्लस ए हो जाएगा, क्योंकि बी के प्लेस पे आप ए पुटअप कर रहे हो, यहाँ पर बी के प्लेस पे ए पुटअप कर दे रहे हो, साइन बी की जगह पे ए पुटअप कर दिया आपने। तो क्या मिला, साइन कास ए मिलकर के कास 2a, और कास ए का मल्टीपल किया तो कास स्क्वायर ए, माइनस साइन ए का मल्टीपल किया तो साइन स्क्वायर ए। इस प्रकार अगर देखें तो कास 2a का फॉर्मूला आपको कास और साइन के टर्म में फाइंड हो गया। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे 1 माइनस कास स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इससे पहले आपको प्रूफ करके दिखाया जा चुका है। तो कास स्क्वायर ए यहाँ पे 1 माइनस कास स्क्वायर ए लिखने के बाद माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 1 माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस में हो जाएगा। इस प्रकार अगर देखें तो cos स्क्वायर ए 2 cos स्क्वायर ए -1 हो गया। तो cos 2a का जो फार्मूला cos के टर्म में होता है, बहुत ही जरूरत पड़ती है इंटर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अदर कंपैरेटिव एग्जामों में। हाई स्कूल में तो पढ़ती है, हाई स्कूल की तो ये अमानत है और भी आगे बड़ी जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार के जैसे आपने साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे 1 माइनस कास स्क्वायर ए लिखा था, ठीक उसी प्रकार कास स्क्वायर ए के प्लेस पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दें, माइनस साइन स्क्वायर ए पहले से है। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए माइनस में है, साइन सेम होने के नाते ये ऐड हो गया। इस प्रकार अगर देखा जाए तो cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये cos 2a का तीसरा रूप है। अब देखिए cos 2a ये फार्मूला लिखा है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, हम जानते हैं इसमें अपान 1 कर सकते हैं और 1 के प्लेस पे आप cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर ए से भाग कर दीजिए, cos स्क्वायर ए को cos स्क्वायर ए से भाग करेंगे, sin स्क्वायर ए को cos स्क्वायर ए से भाग करेंगे, cos स्क्वायर ए को cos स्क्वायर ए से भाग करेंगे, sin स्क्वायर ए को आप cos स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे। तो इस प्रकार अगर देखेंगे तो cos स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, अपान में भी ये cos स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1 और sin अपान cos तो tan होता है, स्क्वायर लगा दीजिए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये cos 2a का जो फार्मूला होता है ये tan के रूप में मिल गया। बेहद जरूरत पड़ते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि ये प्रूफ क्यों किया जा रहा है, हम प्रूफ करके आपको क्यों बता रहे हैं, क्यों समझा रहे हैं। इसका कारण ये है, ये हमारे लिए एक दिन की जरूरत की चीज नहीं है कि सिर्फ हाई स्कूल की परीक्षा में आएगा। यहाँ इंटर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इनकी बहुत जरूरत पड़ जाती है। इसलिए अगर आप एक बार प्रूव कर लेंगे, 2 बार प्रूव कर लेंगे तो ये फिर आपको अपने आने वाले बच्चों को भी पढ़ाने में काम आएगा, बहुत ही मदद करता है। जब से प्रूफ कर लिया है हमें तो याद हो गया है। हम तो इसी प्रकार से हाई स्कूल से लेकर के आज आपके इंटर कॉलेज में भी पढ़ा रहे हैं और वहां भी ऐसे ही पढ़ाते हैं विद प्रूविंग। फार्मूले ज्यादातर आपको पसंद आएंगे। और इस प्रकार से देखा जाए तो जो cos 2a का फार्मूला होता है वो 4 रूप में होता है। पहला रूप है उसका cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और नेक्स्ट है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और थर्ड रूप है इसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और जो चौथा रूप है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो cos 2a को हम ये 4 फार्मूले के रूप में यूज करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा और इस बात को आप जब एक बार प्रूव कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जब बोलने लगे तो अपन स्टार्ट देखते हैं। इधर जो हमने इससे पहले वीडियोस में आपको बताया था, मैं आपको सभी छात्र छात्राओं को विनम्र अनुरोध करना चाहते हैं, आप सभी को कहना चाहते हैं, यदि आपको ये वीडियोज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए और अपने मित्रों को शेयर करना भी मत भूलिए, और अपने लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको दिनों दिन इससे भी अच्छी वीडियोज आपको डे बाय डे मिलती रहेगी। हमारे यहाँ कोई वीडियो मेकर नहीं है, अपने खुद मोबाइल से हम एक बच्चे से रिक्वेस्ट किए हैं तो आज ब्लैक बोर्ड से बना रहे हैं, और धीरे धीरे आप लोग जैसे लाइक करेंगे तो अपने लाइफ में भी लाइट आएगी, प्रसन्नता होगी, क्योंकि खुशियों से भी शरीर के प्रकाशमयी होता है। तो लाइक करेंगे तो लाइट आएगी, तो हम भी खुश होंगे, आप भी खुश रहेंगे। आपको खुश करने के लिए इससे अच्छे अच्छे वीडियोस देते रहेंगे, और ये वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखना मत भूलिएगा। मेरे प्यारे बंधुओं, आज आपको वो चीज बताने वाले हैं जिसको आप रखते चले आए हो, और यहाँ पर आप चुटकियों में इसको सीख जाओगे प्रूविंग। फिर आप
थोड़ा सा भी अपना मेमोरी रोटेट करोगे तुरंत दिमाग में बिल्कुल सही फार्मूला आ जाएगा। आइए फिर से मैं उसी फार्मूले पे आ गया पुनः वापस, जो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कास ए प्लस बी कास ए माइनस बी कहते हैं। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको मान ले इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फोर्थ। भाई वीडियो बनाने में कोई कमी हो तो माफ कर देना, क्योंकि ना तो मुझे ज्यादा नॉलेज है ना तो कोई वीडियो मेकर है मेरे पास। जो है सो आप ही लोग बताते हो कि ऐसा ऐसा करो तो करिए, हम वैसे ही करने लग रहे हैं, ये आप ही की पसंद है। आइए देखिए, जब इन इक्वेशन को आप जोड़ोगे यानी इक्वेशन फर्स्ट और प्लस इक्वेशन सेकेंड, यानी इन दो इक्वेशन को ऐड करोगे, जब ऐड करोगे तो ये जुड़ जाएगा, ऐड होकर के क्या मिलेगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू, जब ये ऐड होगा ये देखिए सेम एक जैसे है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल होकर के मिलेगा आपको क्या, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। देखिएगा ध्यान से, अगर इन्हीं को दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, मीन्स हम कहना ये चाहते हैं इक्वेशन जो फर्स्ट है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इक्वेशन सेकंड से, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाता है तो ये माइनस हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू, अब ये माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ऐड होकर के क्या आ जाएगा, 2 cos ए साइन बी आ जाएगा। इन फार्मूलों की जरूरत बहुत पड़ती है, अभी जल्दी हम पिछली वीडियोज बना रहे थे तो उसमें डिफरेंशिएशन में इन फार्मूलों की जरूरत थी, फिर बच्चों ने बाद में हमें कमेंट किया, फिर हम उन्हें लिख करके भेजे हैं कि इस फार्मूले से ऐसे लिखा हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड करके अलग करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। आइए अब यहां पर एक ये समीकरण हो गई, फिर अब इन दोनों समीकरण में आ जाइए, अर्थात इक्वेशन नंबर थर्ड, और प्लस कर दीजिए इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब जब ये प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos ए प्लस बी माइनस, सॉरी प्लस कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, cos ए माइनस बी इक्वल टू, जब प्लस करेंगे तो साइन वाला टर्म कैंसिल, 2 cos ए cos बी अपन, यहां पर अगर देखें, अब इन दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इक्वेशन थर्ड सब्ट्रैक्शन इक्वेशन फोर्थ, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, जरा इस फार्मूले को ध्यान से देखिएगा, कंपैरेटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्या है, cos ए प्लस बी माइनस cos ए माइनस बी, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ऐड होकर के क्या मिलेगा हमको, माइनस में 2 साइन ए साइन बी मिलेगा। इसी माइनस को अगर आप अंदर ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, cos ए माइनस बी पहले आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, जो माइनस है माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये a प्लस बी, इस प्रकार देखेंगे तो 2 साइन ए साइन बी आ जाएगा। अब देखिएगा मेरे प्यारे बंधु, यहां पर हमने लेट किया है कि a प्लस बी इक्वल टू सी, a माइनस बी इक्वल टू डी। अब अगर इन दोनों, इस इक्वेशन को हमने m लेट किया है और इस इक्वेशन को हमने n लेट किया है, अब इक्वेशन m और n को अगर हम यहां पे ऐड कर दें तो b और b कट जाएगा, a मिल करके 2a हो जाएगा, c और प्लस d हो जाएगा, क्यों ऐड कर रहे हैं ना, तो अब 2 को उधर भेज देंगे तो c प्लस d अपॉन 2 हो जाएगा, यानी a इक्वल टू, और फिर इसी प्रकार अगर इन दोनों m और n को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा तो a कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ऐड होकर के 2b हो जाएगा और c माइनस d हो जाएगा। अब यहां पर अगर हम देखें
तो जब यहां पर ऐसा होगा तो अब इसको जो है B2 को उधर भेज दें तो B इक्वल टू C प्लस डी अपॉन 2 मिल जाएगा। इस प्रकार अगर देखा जाए तो B की वैल्यू निकल आई। जब B की वैल्यू निकल आई तो यहां पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब यहां पर देखिएगा जो इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट है, साइन यहां पर देखिएगा क्या लिखी हुई है, साइन ए प्लस बी बराबर क्या है सी, साइन सी हो गया, प्लस क्या है साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या है डी, क्या हो जाएगा साइन डी हो जाएगा, और साइन डी इक्वल टू 2 साइन लिख लिया, क्या लिखा हुआ है ए की वैल्यू क्या निकाल चुके हैं सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस बी की वैल्यू क्या निकाल चुके हैं सी माइनस डी है क्योंकि सब्ट्रैक्ट हुआ है ना, तो सी माइनस डी, तो यहां पर हो जाएगा b की वैल्यू c माइनस डी अपॉन 2। फिर उसके बाद में अगर अब दूसरी इक्वेशन इस इक्वेशन में आ जाएगी यहां पर, तो क्या आ जाएगा साइन a प्लस बी इक्वल टू क्या है c प्लस साइन माइनस है, सब्ट्रैक्ट किया ना, ध्यान दीजिएगा इक्वेशन पर, तो यहां पर आपको मिलेगा साइन a माइनस बी इक्वल टू क्या माना है आपने d के, क्या माना है d के इक्वल टू साइन नहीं है 2 कॉस है, तो कॉस a है, a की वैल्यू c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन b की वैल्यू क्या है c माइनस डी बाई 2 है। इस प्रकार ये हो गया। फिर उसके बाद में कॉस वाले में आ जाइए, इस फार्मूले में a प्लस बी की जगह पे c रख दीजिए, a प्लस बी की जगह पे c रख दीजिए, a माइनस बी की जगह पे d रख दीजिए, a की जगह पे c प्लस डी अपॉन 2 रख दीजिए, और b की जगह पे c माइनस डी बाई 2 रख दीजिए। ये सारे फार्मूले आपके प्रूफ हो जाएंगे। cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो माइनस वाले में आ जाएंगे cos c माइनस cos d इक्वल टू माइनस है -2 sin c प्लस डी अपॉन 2 sin c माइनस डी अपॉन 2। ये परीक्षाओं में इसलिए ज्यादा पूछा जाता है कि ये थोड़ा अपवाद में है। अब ये माइनस चिन्ह अगर हम वहां पर लेके जाएंगे, माइनस के साथ रखेंगे, तो डी पहले आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन डी माइनस सी अपॉन 2 हो जाएगा। सी माइनस डी था तो डी माइनस सी हो जाएगा। और इसमें अगर रख देते हैं तो cos d इक्वल टू cos d माइनस cos c इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 साइन a की जगह पे क्या रखेंगे c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। इस प्रकार के ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले प्रूफ हो गए। और बस अब ये चौथी वीडियोज में आपको इतना दे चुके हैं, और 5वें वीडियोज में हम आपके लिए बहुत ही अच्छे फार्मूले की प्रूविंग ला रहे हैं। इसको देखना मत भूलिए। जब कभी भी आपको टाइम मिले मोबाइल ऑन करिए और देख लीजिए, उस पर सवाल लगाना शुरू कर दीजिए। ये लाइफ में जब तक आपके साथ मैथ है तब तक ये इन फार्मूलों की आपको जरूरत पड़ेगी। इसलिए इनको 1-2 बार प्रूव करो और 1 से अधिक बार वीडियो देखो। और इससे जो आपको 5वीं वीडियो देंगे साइन 3a, cos 3a और साइन a/2, cos a/2, tan a/2, इन फार्मूलों की प्रूविंग के बाद आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ अगली वीडियोज देंगे। तब तक ये वीडियोज अगर आपको पसंद है, मेरे बंधुओं पसंद है, तो एक इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, DP डिफेंस एकेडमी चैनल को, और हमारे लिए लाइक कर दीजिए।
और अपने दोस्तों को शेयर करिए और अगली वीडियोस देखना मत भूलिएगा। जिस फार्मूले को अच्छे नहीं जानते हैं, याद नहीं रहता है, साइन थ्री है, कास थ्री है और इन तमाम बढ़िया चुनिंदा फार्मूलों की एग्जाम में पूछा जाता है, परीक्षा एग्जाम कंपेटिटिव एग्जाम में साइन 22 इंटू 1/2 की वैल्यू फाइंड करो। ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को अगली वीडियोज में देने वाले हैं और इस वीडियोज को बनाने में यदि कोई गलती हुई है तो हम सॉरी बोलते हैं। और याद रखिए, ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। रुका गुरुजी का हो गया।